आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट के थ्रू जेंडर का कैसे पता लगा सकते हैं और हर अल्ट्रासाउंड में जेंडर क्या मेंशन होता है और अगर जेंडर मेंशन नहीं होता है तो कौन से सिंबल के थ्रू इसमें लिखा होता है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर करूंगी। ये मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, ये पहली अल्ट्रासाउंड की है, ये दूसरी है और ये लास्ट वाली ये तीसरी है। तीनों मेरे ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। पिछले साल मुझे बेबी बॉय हुआ है, तो मैं जिस हिसाब से मैंने रिपोर्ट के थ्रू पता लगाया था उस हिसाब से मैं आप लोगों को भी बताना चाहती हूँ कि आखिर आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को रीड कैसे करोगे। देखिए, ये रही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हो तो ये आपको अटैच्ड मिलता है। इसमें हमें रीड करने के लिए, और जो प्लेसेंटा है, यहाँ देखिए आप देख सकते हैं प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा के ऊपर भी मैंने बहुत सारी लोगों ने इस पे वीडियो बनाया है कि हम जेंडर पता लगा सकते हैं। प्लेसेंटा अगर पोस्टेरियर होता है तो बेबी बॉय होता है, अगर इंटीरियर होता है तो बेबी गर्ल होती है। तो मैं एक डाउट यहाँ क्लियर कर दूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखिए, मेरा जो प्लेसेंटा था ये 23 वीक के अंदर यहाँ मेंशन है। मेरा प्लेसेंटा जो रहा वो एंटेरियर अपर सेगमेंट था, लेकिन मुझे बेबी बॉय हुआ। इसका मतलब ये प्लेसेंटा पे डिपेंड नहीं करता। अब रही हार्ट FHR, फेटल हार्ट रेट, या इससे भी हम जेंडर का पता लगा सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह के वीडियोस बनाए यूट्यूब पर, गूगल्स पे भी बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं कि अगर आपके बेबी का जो हार्ट बीट होता है वो 140 से अगर नीचे है तो वो बॉय होता है और 140 से ऊपर होता है तो वो गर्ल होती है। देखिए, यहाँ मेंशन है 157, लेकिन मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो अब आप बताइए, 140 से ऊपर पर तो गर्ल होती है लेकिन मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो इस तरह की बातें जो होती है वो गलत साबित हो रही है। ये तो मेरी पहली रिपोर्ट है। देखिए, मैं आपको और भी रिपोर्ट दिखाती हूँ। ये मेरी दूसरी रिपोर्ट देखिए, इसमें मैं एक बार आपको प्लेसेंटा भी दिखा दूँ। जो प्लेसेंटा की लोकेशन जो है मेरी एंटेरियर सेगमेंट लिखी हुई है, ठीक है। और जो FHR है, जो बच्चे की हार्ट बीट है, वो 140 आई है। कब? 35 वीक के अंदर मेरी इतनी आई है, ठीक है। और जो मेरा तीसरा यानी कि सबसे पहला अल्ट्रासाउंड मैंने करवाया था 11 से 13 वीक के अंदर, देखिए ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे मेरा नेम मेंशन है श्वेता भारती। तो ये जो मैंने करवाया था 2018 मेंशन है। तो ये मैंने जब करवाया था तो बच्चे की हार्ट बीट जो है 148 आई थी पहले अल्ट्रासाउंड में, यानी कि 11 से 13 वीक के अंदर में, तीसरा महीना चल रहा था मेरा। और जो बच्चे का जो ये चीज़ें जो आपको क्लियर दिख रही है, तो इन चीज़ों से हम नहीं पता लगा सकते हैं जेंडर का। और रही बात इंडिया में, तो इंडिया में जेंडर को हमारे इंडिया में बैन भी किया गया है, किसी भी तरीके से नहीं पता लगा सकते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको लास्ट में एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। कई बार रिपोर्ट्स के अंदर देखिए, यहाँ पे मेरे रिपोर्ट के अंदर Y लिखा हुआ है, तो कई बार रिपोर्ट्स के अंदर Y, X, XX, XY ये सारी चीज़ें लिखी होती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि इससे Y लिखा है तो बॉय होगा, XX लिखा है तो गर्ल होती है। तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। वो जो XY है ना, वो जैसे ये फेटल है ना, तो इसके एक्सिस को लेते हैं। ये ऐसे X एक्सिस लेट कर लिया, ऐसे Y कर लिया। इसके मेजरमेंट को, जो यहाँ पे आपको सारी मेजरमेंट दिखाई जा रही है, इस मेजरमेंट को नोट करने के लिए ही हम एक्सिस लेते हैं, एक ऐसा ग्राफ लेते हैं। तो कहीं से भी यहाँ पे भी हमें किसी भी तरीके से नहीं पता चल रहा है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप इस तरीके से जेंडर नहीं पता लगा सकते हैं। अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।